अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक-ठाक हूँ। तो मेरा आज का डेली रूटीन का व्लॉग मैंने बनाया है, जो हमारे रेगुलर के काम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लेडीज़ के कामों में तो इतनी ज़्यादा बरकत होती है, वो काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते और एक्स्ट्रा में लग जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर मैं बेडशीट वगैरह चेंज की, थोड़ा कमरे को क्लीन किया था अपने रूम को, और यहाँ अपने बेटे को खाना खिला रही थी मैं। और आप लोगों को भी मैं बार-बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि बिना मोबाइल के खाना खिलाएँ। तो यहाँ विंडो पर बैठकर मेरे बेटे ने टॉयज़ के बॉक्स में ही बैठ गया था, क्योंकि मैंने इसमें से बहुत सारे खिलौने निकाल दिए थे जो टूट-फूट गए थे, जो ख़राब हो गए थे। तो मैंने कुछ अच्छे वाले ही रखे थे, तो उसको जगह बन गई है बैठने की। बच्चे तो एक खाली सफ़े के मानिंद होते हैं। हमारा हर लफ्ज़ और हमारा हर अमल उनके दिल पर एक कहानी लिखता है। तो हमें अपने बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाना चाहिए, उनकी अच्छी सी तरबियत करनी चाहिए। ये हमारा ही फ़र्ज़ है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, दाल चावल मैं बनाने वाली थी। अगर आपको खट्टी दाल पसंद है तो आप ये रेसिपी बिल्कुल देख सकते हैं और ट्राई भी कर सकते हैं। और ये इतनी मज़े की बनी थी, मैं क्या बताऊँ आपको। तो मैंने यहाँ पर 2 दालें ली हूँ, एक मसूर की दाल है और थोड़ी मूंग की दाल भी है इसमें। दोनों को मैंने बराबर लिया है। मैं अपने हाथ की मुट्ठी के हिसाब से ली हूँ, आप कप वगैरह से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। इसे अच्छे से वॉश करने के बाद हम इसे गलने के लिए रख देंगे। मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही पानी डालकर मैं इसे गलने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने तेल में अदरक लहसुन को अच्छे से भून लिया था, फिर साथ ही में हरी मिर्च वगैरह का पेस्ट डालकर मैं इसे बना रही हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मायूस वो होते हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं होता, और हमारे पास तो बेशक हमारे रब्बुल इज़्ज़त, बादशाहों का बादशाह रब्बुल इज़्ज़त है। वही कारसाज़ है, वही मददगार है और हर मुश्किल को आसान करने वाला है। अपने रब से उम्मीद वाबस्ता रखो, इसकी रहमत से कभी मायूस ना हो, क्योंकि वो एक लम्हे में हालत बदलने पर क़ादिर है। और बेशक हमारा आने वाला कल हमारे गुज़रे हुए कल से बेहतर होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सब को अपनी रहमत से कभी मायूस ना होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। आज है जुमा का दिन, तो हम बना रहे थे दाल चावल और थोड़ी रोटी भी हम साथ में बना रहे हैं इसके। तो मैंने आज का ऐसे ही व्लॉग बना लिया था, और दुआ में याद रखिए आप लोग भी। और ये व्लॉग मेरा सैटरडे को आएगा, क्योंकि मेरे पास इतना इंस्टेंट नहीं होता है कि मैं जुमे का दिन उसी दिन शूट करके मैं डाल लूँ। तो मैं अभी रेगुलर भी डाल रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि गैप भी ना आए। तो आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको व्लॉग वगैरह पसंद आता है और लाइफ से, अपनी ही लाइफ से इंस्पायर लगता है, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। और यहाँ पर हमने तेल में अदरक लहसुन भुनने के बाद उसमें हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया, और उसको भी अच्छी तरह से पकाने के बाद फिर हमने उसमें कड़ी पत्ता डाला, और साथ ही में मैंने यहाँ पर टमाटे कट करके रखे थे, टमाटे ऐड कर लिए। अब इसमें हम स्पाइसेस डाल रहे हैं, और ये मैंने मसाले का बॉक्स ऑनलाइन ही मंगाया था। तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने मिर्च, हल्दी और नमक सारे हस्बे ज़ायक़ा मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। आपकी दाल की क्वांटिटी के हिसाब से आप ऐड करें। तो ये बहुत मज़े की दाल बनती है, हमारे घर में ये सभी को पसंद है। मैं यहाँ चमचे से टमाटे को मैश कर रही हूँ, और ये इसे फिर थोड़ी देर हम ढक के रख देंगे। आप देख सकते हैं मैं ये थोड़ी देर के बाद बता रही हूँ, एकदम इंस्टेंट नहीं है। टमाटे गलने के बाद अब इसमें हम हरा धनिया ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं अब हमारा कुकर खोल कर कि हमारी दाल अच्छी तरह से गल गई है। अगर आपको इसमें कद्दू और सेगवे की फली वगैरह ऐड करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ये उसी टाइप की दाल है। लेकिन मैं ये विदाउट उसके बना रही हूँ, ओनली गोश्त की। तो इसमें मैं गोश्त ऐड कर रही हूँ। मेरी ये रेसिपी मेरे व्लॉग में आपको स्टेप बाय स्टेप नज़र आ रही है। अगर आपको ये पसंद आती हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसी लगी हैं। बहुत सारे दाल गलने के बाद इसको मिक्सी के जार में या मैशर से करते हैं मैश, तो मैं इसके लिए एक नया तरीक़ा बता रही हूँ। मैं इसको कर रही हूँ जिससे हम अंडा वगैरह फेंटते हैं, तो हम उससे मैश कर रहे हैं इसको, और बिल्कुल ही ऐसे स्मूथ ये मैश होगी जैसे कि आपने मिक्सर के ग्राइंडर में से मिक्सी में इसको ग्राइंड किया हो। तो आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा 2 मिनट फेंटने के बाद इसका लुक देख सकते हैं, बिल्कुल मिक्सर में ग्राइंड किए जैसा लग रहा है। अगर आपको ये हैक पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए।
दाल की अच्छी तरह से मिर्ची भुन चुकी है, हमारे टमाटे भी गल गए हैं, रॉ स्मेल भी ख़त्म हो गई है और हमने गोश्त को भी अच्छे से उसमें पका लिया ताकि इसका भी टेस्ट इसमें मिक्स हो जाए। और अब हम बारी आती है इसमें दाल ऐड करने की। तो आप देख सकते हैं इसका लुक माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब इसको मिक्स करने के बाद हम इसके हिसाब से इसके अंदर क्वांटिटी कर देंगे, पानी वगैरह ऐड कर लेंगे। अगर आपको थिक पसंद है तो आप बिल्कुल थिक रख सकते हैं। मैं इसमें यहाँ पर कुकर में ही पानी ऐड में डाल रही हूँ और साथ ही में अब इसमें मैं नींबू का खट्टा ऐड करूँगी। और मैं आपको इससे पहले के भी ब्लॉग में बताई थी कि नींबू का रस अक्सर बहुत सारे प्लास्टिक वगैरह की बोतल में रखते हैं, हमें इसे कांच की बोतल में रखना चाहिए होता है और स्मेल वगैरह भी नहीं आती और बहुत दिन तक ये तरोताज़ा रहता है। विदाउट पानी का रस अच्छे से अगर आप विदाउट पानी का नींबू का रस निकालते हैं तो ये बहुत दिन तक अच्छे से रहता है, इस तरह से कांच के कंटेनर में रखने से। तो यहाँ पर हमारी बढ़िया सी दाल तैयार हो रही है और अब इसे हम अच्छे से पकाने के लिए रख देंगे। मैंने इसमें क्वांटिटी वगैरह भी सेट कर लिया है हमारे हिसाब से, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अब मैं राइस बनाने जा रही हूँ। तो आप सभी के लिए मेरे पास एक मैसेज है, आप जिनसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए चुपके चुपके दुआ किया करें, क्योंकि मोहब्बत एक दुआ है। आप नहीं जानते कि आपके चाहने वाले किस मुसीबत या तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। शायद गैब की दुआ से आप इनकी अज़ियत को दूर कर सकते हैं। आमीन। बेशक अपने प्यारों को, अपने अज़ीज़ को, अपने दोस्तों को हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें और हर मोमिन व मोमिनात के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। अल्लाह तमाम मोमिन व मोमिनात को सीधी राह पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें हमारे ईमान की हिफाजत फ़रमाए, हमें सलामती की दुआ करनी चाहिए। ऐ अल्लाह हमारे उन गुनाहों को माफ़ कर दो जिन्हें हम गुनाह भी नहीं समझते और हम करते जा रहे हैं। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे कई चीज़ें हैं जो हमें लगती हैं कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हो सकता है वो गुनाह हो, वो किसी की ग़ीबत हो, वो चुगली हो। अल्लाह पाक हमें छोटे छोटे गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें बच्चों की नेक तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। तो हमारे तो काम चलते रहते हैं, हम लेडीज़ हैं और हमारे घर के काम तो ऐसे हैं कि बस एक ख़त्म होने की दूसरा स्टार्ट हो जाता है। उन्हें तो पहला वाला ख़त्म होने से पहले दूसरा वाला हाथ बनकर खड़े रह जाता है। लेकिन इन सारे कामों के बावजूद अपने आप को वक्त देना, अल्लाह पाक को वक्त देना, अपने बच्चों के लिए वक्त निकालना हमें बहुत ज़रूरी है। आजकल के माशरे में हमें अच्छी तरबियत करना बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दाल भी तैयार हो गई है और साथ ही साथ मैंने जो सुबह के राइस बच गए थे, मैंने उसको ज़ीरा राइस के लिए उसको बघार दिया ज़ीरा राइस के जैसा। और मैं यहाँ पर अब रोटियाँ डाल रही हूँ। तो यहाँ पर दाल भी तैयार है माशाल्लाह और राइस भी पक चुके हैं। तो और मैं जो थोड़े से राइस बच गए थे उनको भी ज़ीरा राइस कर दी हूँ और रोटियाँ डाल रही हूँ। तो यहाँ पर एक छोटी रोटी मैं अपने बेटे के लिए भी डाल रही हूँ। बच्चों को अक्सर कुछ हट कर करे तो पसंद आता है। एक माँ का दिन कभी आसान नहीं होता, लेकिन हर उसकी छोटी कोशिश उसके ख़ानदान का फ्यूचर बनाती हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिस तरह खाना धीरे धीरे बनकर टेस्टी बनता है, तो उसी तरह से हमारे ख्वाब भी वक्त मांगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।